वेलकम टू अपस्किल लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें जो कॉलम्स हैं उनकी डाटा टाइप कैसे सेट करते हैं और उसमें फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं। तो चलते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की तरफ। इसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर रोल्स का एक टेबल क्रिएट किया था और हमने सीखा था कि टेबल कैसे क्रिएट होता है और उसकी प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं। तो आज फिर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं हम डेटाबेस के अंदर। अच्छा, इसको कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने जैसे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ऑन करना है, कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देना है और अपना इंस्टेंस यहाँ से जाके ब्राउज़ फॉर मी पे जाके डेटाबेस इंजन पे जाके अब जो भी आपने अपना इंस्टेंस यहाँ पे 2-3 आ रहे होंगे, जहाँ एक आ रहा होगा तो सेलेक्ट कर लेना है, एक उनमें से कोई एक ओके करना है और वहाँ पे आप इसको सर्वर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। तो मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन करके कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप अपनी रेलिवेंट जो डेटाबेस होगी यहाँ पे डेटाबेस का फ़ोल्डर एक्सपेंड करेंगे तो जो आपकी रेलिवेंट डेटाबेस है वो आप खोल लेंगे। जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना और टेबल बनाना सीखा था। तो ये हमने अगर आपको डेटाबेस बनाना नहीं आती तो हमारा इस प्रीवियस वाला जो लेक्चर है वो देखें, उसके अंदर हमने डेटाबेस बनाना सिखाई थी। तो वो डेटाबेस आप खोल लेते हैं और उसमें से टेबल्स खोल लेते हैं। अब ये रोल्स का टेबल पड़ा हुआ है जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बनाया था। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और चले जाते हैं एक नया टेबल बनाने के लिए। राइट क्लिक, न्यू टेबल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ अपनी जो है कॉलम्स बनाते हैं। चूँकि हम लोग एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी बनाते हैं। अब एम्प्लॉय आईडी आप अपनी, अगर तो आपने स्ट्रिंग सेव करवानी है तो उसमें इन्वर्टर दे दें, एन चार दे दें। अगर तो मैं इसको इंट सेव करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम जो है हम इसको, अच्छा इसको हम एन चार भी कर सकते हैं यहाँ पे 50 करैक्टर्स, लेकिन मैं इनको एन वॉचर करूँगा। एन वॉचर में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन वॉचर के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स या लाइक अगर आप उर्दू में नाम सेव करना चाहते हैं, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में सेव करना चाहते हैं तो इजीली इसको ले लेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है मैं एक रोल आईडी का टेबल कॉलम बना देता हूँ। इसको फॉर नो में एंटर रहने देता हूँ और उसके बाद एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसको मैं जो है एन वॉचर कर देता हूँ 15, मैक्सिमम 15 नंबर का ही होगा फ़ोन नंबर। उसके बाद एम्प्लॉय ईमेल डाल देते हैं हम। ईमेल के अंदर जो है वो एन वॉचर 50 कर देते हैं हम। ठीक है, और आगे हम चले जाते हैं, सॉरी, इसको हम एन वॉचर 50 कर देते हैं और आगे हम चले जाते हैं। इसके अंदर अब हम एम्प्लॉय जेंडर डाल देते हैं। एम्प्लॉय जेंडर जो है वो हम एन चार 10 रहने देते हैं और आगे हम डाल देते हैं एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय एड्रेस, अच्छा यहाँ पे हम इसका एन वॉचर 500 करेंगे। ठीक है, ताकि हम एड्रेस लंबा भी हो सकता है। अब हम इस एक्टिव का एक टैब लगा देते हैं। इस एक्टिव के अंदर हम यस और नो मतलब ट्रू और फॉल्स रखेंगे तो उसकी डाटा टाइप जो डेटाबेस में है वो बिट है। ठीक है, और अगर आप सी शार्प की बात करें तो उसमें वो है बोल या बूलियन। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। हमने ये डिफरेंट कॉलम्स बनाए हैं, उनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स रखी है। हम यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, डेट। ठीक है, उसकी डाटा टाइप आप डेट भी रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो डेट के साथ टाइम भी ऐड करवा सकते हैं। तो मैं डे टाइम दोनों कर देता हूँ ताकि जब वो ऐड हो तो डे टाइम दोनों आ जाए। अब यहाँ पे बिफोर वी गो फॉर सेव हम क्या करते हैं, हम इसको अलाउ नॉट नल कर देते हैं। जी, हम चाहते हैं हमारी एम्प्लॉयज़ आईडी जो है वो नॉट नल रहे और नॉट नल ना रहे। और एम्प्लॉय नेम जो है वो उसके अंदर भी डाटा लाजमी होना चाहिए, एम्प्लॉय रोल के अंदर भी डाटा लाजमी होना चाहिए, एंड 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 एंड। और हम चाहते हैं कि जेंडर के अंदर भी डाटा लाजमी होना चाहिए, बाकी ऑप्शनल होंगे। अब हम इसको सेव करते हैं। बिफोर सेव हम यहाँ पे इसकी राइट क्लिक करके प्राइमरी की लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं तो ये हमसे टेबल का नेम पूछेगा। तो हम इसको एम्प्लॉयज़ डाटा जो टेबल है उसका नाम एम्प्लॉयज़ रख देते हैं, उसको ओके कर देते हैं। अब अगर हम जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं
तो ये हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ का टेबल आ गया। ठीक है, अब हम इसमें डेटा डालते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और इसके अंदर डेटा डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब डेटा डाल देते हैं। एम्प्लॉय आई डी 1 दे देता हूँ, नेम खालिद कह देता हूँ मैं इसको, रोल आई डी 1000 दे देता हूँ, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर ये दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और एम्प्लॉय ईमेल जो है वो हम इसको info@uli.edu.pk ये कर देते हैं, और जेंडर इसका मेल कर देते हैं, एंड एक्टिव इसका बंद कर देते हैं। बाकी अभी चूँकि हमारी फील्ड्स वो ऑप्शनल है, हम उसको डाटा डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो ना डालें। जैसे अगर आपने एड्रेस में XYZ जो भी आपका एड्रेस आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये हमारा डाटा भी इसके अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एम्प्लॉय आईडी की अगर हम बात करें तो मैंने 1000 डाला है, और अगर हम जाके देखते हैं एम्प्लॉय रोल की, तो रोल अगर हम जाके रोल्स के टेबल में जाके अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 1000 नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, वहाँ पर 1 2 3 4 4 तक पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने इसके साथ फ़ॉरेन की नहीं लगाई, इस वजह से इसने ये डाटा ले लिया। हम क्या करते हैं, हम इसकी फ़ॉरेन की लगाते हैं, बट बिफोर वी गो टू द प्राइमरी की, हमें ये डाटा डिलीट करना पड़ेगा, या सिर्फ ये रोल आईडी वही करनी पड़ेगी जो इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सेव साइट डाटा डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब जाके इस टेबल को डिज़ाइन व्यू में खोल लेता हूँ, और इसका जो है, एक तो डाटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे रोल आईडी इसका डाटा टाइप इंट है, तो इसकी भी रोल आईडी की डाटा टाइप इंट हो, फिर ही फ़ॉरेन की लग सकेगी। डाटा टाइप चेंज कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, और रिलेशनशिप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से जाके मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, और ये जो कॉलम है टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, इसके ऊपर ये जो डॉट्स आ रहे हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं टेबल्स की क्या रिलेशन बना देता हूँ। लाइक ये हमारा फॉरेन की का टेबल है, जैसे एम्प्लॉयज़ जो करंट टेबल है, ये हमारा प्राइमरी की का टेबल है। इस केस में प्राइमरी की का टेबल रोल्स होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब किस कॉलम पे लगानी है, जो इसका प्राइमरी की वाला जो कॉलम होगा इसके लिए फ़ॉरेन की हो जाएगा। तो रोल आईडी पे क्लिक कर देता हूँ, इसका जो इसमें से भी वही सेम रोल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोनों दोनों की डाटा टाइप भी सेम है, कॉलम नेम भी सेम है, और कॉलम इसका प्राइमरी टेबल भी हमने सेलेक्ट कर लिया। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, एंड इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो हमें एक पॉपअप पे मैसेज देता है, तो मैं इसको आपने रीड कर लेना है। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और अब भी जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फ़ॉरेन की का साइन आ गया। ठीक है, और अगर आप कीज़ को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर भी फ़ॉरेन कीज़ का साइन आ गया, एक फ़ॉरेन की आ गई है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें डाटा डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और राइट क्लिक करते हैं, एडिट टॉप व्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे डाटा डालते हैं। सेम डाटा डालने की कोशिश करते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, नेम कुछ भी लिख दें। रोल आईडी अब मैं यहाँ पे 1000 डालूँगा तो वो नहीं लेंगे। हम आगे नंबर डाल देते हैं, कुछ भी नंबर डाल दें जो जो आपका नंबर है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईमेल info@uli.edu.pk। ठीक है, जेंडर आप डाल दें, और एड्रेस XYZ वॉटेवर, और यहाँ पे मैं इसको अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये अगर आप इसके अंदर यस लिखते हैं तो ये नहीं लेगा। आपको यहाँ पे 0 और 1 लिखना पड़ेगा, 1 फॉर यस एंड 0 फॉर नो। तो ये अब हम सेव करेंगे तो ये सेव नहीं करने देगा। द रीज़न इज़ के एम्प्लॉय रोल्स जो है ना, उसमें वो डेटा 1000 नहीं पड़ा हुआ। तो हम अगर इसको 2 कर देते हैं, 1 या 2 कुछ भी कर देते हैं, तो वो ले लेगा। ठीक है, मैंने इसको 1 किया तो उसने डाटा सेव करने दिया। अब अगर मैं जाके इसको
टॉप सेलेक्ट टॉप 1000 रो करता हूँ तो वो डाटा उसने सेव कर दिया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।